चलिए दोस्तों, आज हम कुछ प्रतिशत के लाभ हानि के कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो विद्या ज्ञान और नवोदय और सैनिक स्कूल में जो बच्चे परीक्षाएं देते हैं उनके लिए बहुत हेल्प होगी। बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो छात्र देते हैं उनके लिए भी काफी हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये हमने प्रश्न लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है कि स्वाति ने एक रेडियो रुपया 750 में खरीदा और उसे 600 रुपया में बेच दिया। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी स्वाति एक रेडियो खरीद रही है 750 रुपए में। कितने में? 750 रुपए में। और उसको 600 रुपया में मात्र बेच दिया उसने। तो अब हमें इसका हानि प्रतिशत निकालना है। हानि क्या निकालना है? हानि परसेंटेज निकालना है, यानी हानि प्रतिशत कितना होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इस सवाल को। तो यहां हम देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हमें हानि, देखिए कुछ चीजें होती हैं, हम इनके पॉइंट आउट कर लेते हैं। जैसे हमारा एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें पता होना चाहिए कौन सा होता है, क्या होता है। उसके बाद होता है विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य ये हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद होता है लाभ या हानि, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसको सवाल के हिसाब से हमें निकाल लेना चाहिए। तो क्रय मूल्य होता है किसी वस्तु का खरीदा गया मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी। और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है कि उस वस्तु को कितने दामों पे बेचा गया है, सेलिंग प्राइस। और लाभ यानी उसको मुनाफा कितना हुआ है, फायदा कितना हुआ है। और हानि मतलब उसको उस सौदे में कितना नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है। तो चलिए क्रय मूल्य इसका ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये 750 रुपए में खरीदा। तो खरीदा है तो जाहिर सी बात है कि ये क्रय मूल्य हुआ। तो 750 रुपए हमने डाल लिया, यहाँ क्रय मूल्य हो गया हमारा। विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य दिखा रहा है यहाँ 600 रुपए, यानी उसने उसी रेडियो को 600 रुपए मात्र में बेच दिया। उसके बाद अब हम देखेंगे इस पूरे सौदे में उसको कितना नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है 750 रुपए में अगर खरीदा है उसने, 600 रुपए में बेच रही है तो उसको नुकसान हुआ होगा। तो इसमें से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हम घटा देंगे तो हमारा नुकसान जो भी है आ जाएगा निकल के। तो यहाँ पे हमारा कितना नुकसान हो गया? 150 का, यानी 150 रुपए का नुकसान हो रहा है, उसको हानि हो रही है। ठीक है, चलिए तो ये हमने इतना डाटा हमने निकाल लिया। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है हानि परसेंट निकालने के लिए? अब हम नीचे लेते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, सूत्र लिख देते हैं। आपको लाभ या हानि परसेंट में निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 यानी 100, उसके बाद बटे में क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। तो ये हम फॉर्मूला लिख लेंगे। इस फॉर्मूला से ही हमारा इस सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब फॉर्मूले में इस डाटा को, इन आंकड़ों को कैसे रखेंगे और कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा, यहीं पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह थोड़ी कम है। तो लाभ तो यहाँ हो नहीं रहा है, हो रही है हानि। तो हानि की जगह हम हानि लिख लेंगे। हानि कितने की हो रही है? 150 की, यानी 150 रुपए की हानि हो रही है। गुणा लगाएंगे और 100, यहाँ 100 हमारा पहले से दिया गया है, बट्टे में। अब बात करते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखेंगे हम, इसमें क्या है? क्रय मूल्य हमारा 750 रुपए है। तो 750 रुपए हमारा यहाँ क्रय मूल्य है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, इनको क्रॉस आउट करना है, काटना पीटना है बस। तो 0 से हम 0 को काट देंगे और 15 से हमारा ये कट रहा है, 15 पंजे 75, और 5 से हमारा ये कट जाएगा 100, 20 बार में 20। तो हमारा इसका आंसर कितना निकल के आया? 20%। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 20% उसको नुकसान हुआ, यानी हानि हुई। तो यहां हम लिख लेंगे हानि प्रतिशत बराबर 20। ये हमारा इस सवाल का सॉल्यूशन। चलिए तो हम दूसरा प्रश्न हमने यहाँ ले लिया है। तो दूसरा प्रश्न किस प्रकार से है आप देख रहे होंगे। तो चलिए दूसरे प्रश्न को करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है और उसे बेचने से 20% लाभ होता है। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? यानी विक्रय मूल्य हमें इस वस्तु का ज्ञात करना है।
चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिए, सबसे पहले हमें कुछ चीजें पॉइंट आउट करनी होती हैं। क्रय मूल्य क्या है, लाभ हो रहा है कि उसको हानि हो रही है, और विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे हम फिर से पॉइंट आउट कर ले रहे हैं कि सबसे पहले हम करेंगे क्रय मूल्य क्या है इस वस्तु का, उसके बाद क्रय मूल्य क्या है इसका, और उसके बाद विक्रय मूल्य इसका क्या रहा होगा, और उसके बाद लाभ या हानि प्रतिशत में क्या है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य क्या है? इस वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है कि 800 रुपए है। 800 रुपए कितना है? 800 रुपए है, और उसे बेचने से 20% फायदा हो रहा है। तो देखिए यहां पर जो फायदा जो हो रहा है, लाभ जो हो रहा है, वो 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्या? विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। चलिए अब देखिए, 800 रुपया में खरीद रहा है और उसे लाभ हो रहा है 20% का, और तब जाके उसको वो बेच रहा है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि क्यों ना हम 800 रुपए का 20% निकाल लें। क्या? 800 रुपए का 20% निकाल के और हम 800 रुपए में जोड़ दें। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 8 दूनी 16 यानी 160 रुपए। कितना आया? 160 रुपए। और कितने रुपए में जोड़े हम? रुपए कितने थे हमारे? 800 प्लस कर देते हैं 0 6 9 यानी 960 रुपए। तो यही तो आ गया हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? 960 रुपए। यदि व्यक्ति 800 रुपए की चीज खरीद के 960 रुपए में अगर बेचता है तो उसको 20% फायदा हो जाएगा। चलिए, तो हमारा तीसरा प्रश्न तैयार है बोर्ड पे। तो अब देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे और कैसे इनका हल निकालते हैं बहुत जल्दी ही। देखिए, प्रश्न इस प्रकार है कि एक मेज को 1100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, यानी फायदा होता है। तो उस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करवाना है, हमें ज्ञात करना है इनकी उस मेज का क्रय मूल्य क्या है, कितने की खरीदी गई थी। यदि वो मेज 1100 रुपया में बेची गई और उस पर 10% फायदा भी हुआ, तो आखिर वो मेज खरीदी कितने की गई होगी। चलिए कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये रहा। तो सबसे पहले हमें पहले बता दिया है पहली वीडियो में कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य ज्ञात कर लेना है कि क्रय मूल्य कितना है, उसके बाद विक्रय मूल्य करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें पहले से पॉइंट आउट कर लेंगे तो उससे आसानी हो जाती है। उसके बाद लाभ हो रहा है इसमें, इस प्रश्न में, तो लाभ प्रतिशत हो रहा है, तो यह लाभ परसेंट लेंगे। चलिए, क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य इसमें पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य निकालना है हमें। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य हमारा 1100 रुपए है, तो 1100 रुपए आ गया। उसके बाद लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है यहाँ पे 10% का, 10% का यहाँ लाभ हो रहा है। चलिए, ये हमने पॉइंट आउट कर लिया। अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला की जरूरत है जो क्रय मूल्य को निकाल के देते। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? चलिए यहाँ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्रय मूल्य बराबर होता क्या है। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। उसके बाद नीचे रखेंगे 100 प्लस, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ लिखेंगे, लाभ परसेंट लिखेंगे, और हानि हो रही है तो हानि परसेंट लिखेंगे। ये हमारा क्रय मूल्य के बराबर फॉर्मूला आ जाता है। चलिए, अब इसी फॉर्मूला में हम इन डाटाओं को रख के देखेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे कैलकुलेशन करके। चलिए, तो सबसे पहले क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इसमें दिया गया है। विक्रय मूल्य क्या है हमारा? 1100 रुपया। उसके बाद गुणा 100 है, बट्टे में 100 है, और प्लस में लाभ प्रतिशत है। तो लाभ प्रतिशत कितना है? ये 10%। तो यहां पे हम क्या रख लेंगे? 10 रख लेंगे। उसके बाद करना क्या है? अगले स्टेप में हमें क्या करना है? 1100 हमारे ऐसे ही रखें, 100 हम ऐसे रखें। उसके बाद 100 और 10 को ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 110। अब बस कुछ नहीं करना, आप सिर्फ संख्याओं को काटना है, आपको आंसर आपका आ जाएगा। 0 से 0 को काट देंगे। अब देखिए 11 से कट रहा है, 11 1 11 और 11 ढाई 110, ये कट गया।
अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 0 का 0 में कर देते हैं तो 0 की संख्या बढ़ जाती है, बस 1 का 1 में करेंगे 1 और 3 0 हमारे पीछे आ जाए। ये दोस्तों इसका आंसर आ गया। तो अब हमें पूछा क्या गया था, क्रय मूल्य इसका कितना होगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ रहा है, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए इसका क्रय मूल्य ये वाला ऐसे हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे करेंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारा बोर्ड पे आ चुका है और ये भी लगभग उन्हीं में से एक प्रश्न है। चलो करके देखते हैं इनका आंसर कैसे निकालेंगे हम। तो एक कुर्सी को 10% लाभ पर 660 रुपए में बेचा गया है और कुर्सी का क्रय मूल्य क्या था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम वही चीजें लिख लेते हैं कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। तो क्रय मूल्य लिख लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर हमारा दे रखा है यहाँ पर, क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो लाभ पर बेचा गया है तो विक्रय मूल्य है हमारा। क्रय मूल्य हमें निकालना है। विक्रय मूल्य हम लिख लेते हैं कि विक्रय मूल्य हमारा कितना है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है 660 रुपए विक्रय मूल्य है हमारा। और उसके बाद लाभ हो रहा है इस सवाल में, तो इस प्रश्न में लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत यहाँ लिख लेंगे। कितना हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है हमारा, है ना। तो उसके बाद हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूं। यहाँ फॉर्मूला क्या है कि क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ। यदि इस सौदे में लाभ प्रतिशत हो रहा है, परसेंट में लाभ हो रहा है आपको, तो यहाँ प्लस करेंगे और लाभ लिखेंगे यहाँ पे। और यदि इस पूरे सौदे में आपको हानि प्रतिशत हो रहा है, कितनी हानि परसेंट में आ रही है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप आगे। चलिए आप निकालते हैं हम इसी सवाल को। तो सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य में फिलअप करना है कि ये 660 रुपए विक्रय मूल्य में आ जाएगा। 660 रुपए गुना 100 बट्टे में क्या है 100 प्लस लाभ। लाभ कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं, आगे कर लेते हैं हम यहाँ पर कि 660 और गुना 100 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 और 10 110 रुपए, 110 रुपए आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद करना क्या है, आप इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे। ठीक है, उसके बाद 11 बचे नीचे हमारे, ऊपर 66 है और गुणा में 100 है। इन 11 से 6 को काट लेंगे, कितनी बार, 66 को काट लेंगे 6 बार। ठीक है, और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसमें, 100 में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा निकल के, 600 रुपए। तो दोस्तों इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, मात्र 600 रुपए। इस प्रश्न का आंसर है 600 रुपए हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारा बोर्ड पर फिर से है और एक नए प्रकार का प्रश्न है क्रय विक्रय में से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:8 है और इस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। यानी अगर वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा 5 रुपए तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 8 रुपए। तो हमें ऐसे ही इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसको 2 तरीके से कर लेंगे हम। चलो पहला तरीका बताते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए आप कि जब भी इन अनुपात से आप संख्याओं में अलग अलग लिखेंगे, इसको 5 को 5 लिखेंगे तो 5 नहीं लिख सकते, इसके पीछे x जरूर लगाइए। और 8 को आप 8 नहीं लिखेंगे, हाँ 8 के पीछे यदि x लगा लेते हैं तो अब ये अलग हो जाएगी। अनुपात से अलग करना है आपको, संख्याओं में बदलना है तो उसके पीछे x हमेशा लगाइए। चलिए, तो हमने देखा सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको पॉइंट आउट कर लेना है, इनके क्रय विक्रय मूल्य को। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य बराबर नोट कर लेना है। क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, उसके बाद विक्रय मूल्य इस वस्तु का कितना होगा, उसके बाद लाभ, क्योंकि इस सौदे में जो लाभ हो रहा है वो लाभ लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हमें निकालना है लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलिए, तो क्रय मूल्य जान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना होगा। तो एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:8 है। यानी कि पहले क्या आया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो पहले वाला क्रय मूल्य होगा तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य।
तो 5 अनुपात में है। देखिए अब अनुपात में से आप संख्याओं में बदल रहे हैं तो 5x कर देंगे, ठीक है। उसके बाद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा, पीछे वाला विक्रय मूल्य है 8, तो आप 8 से आप क्या करेंगे 8x कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा, अनुपात से हमने संख्याओं को अलग अलग कर लिया और इनके पीछे x लगा लिया। उसके बाद करना क्या है, यहां लाभ निकालना है। यदि कोई वस्तु 5x में खरीदी गई और उसको हमने 8x में बेच दिया तो हमें यहां से समझ में आ रहा है कि हमें फायदा कितने x का हुआ, 3x का यहां पे हमें फायदा हुआ, यानी लाभ हुआ। अब देखिए हमारा लाभ निकाल लिया हमने, अब हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो वही वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या था, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये वाला फॉर्मूला। चलिए इसी फॉर्मूला में इस डाटा को हम रखते हैं। तो लाभ हमारा कितना हो रहा है, 3x, 3x का लाभ हो रहा है गुणा 100 बटे 3x गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा क्या है 5x। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए x से x को हटा दीजिए, काट दीजिए, 5 से कट जाएगा 100, कितने बार में 20 बार में, और 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 0 पीछे लगा देंगे 60। तो ये जो निकल के आया 60% लाभ निकल के आया, कितना परसेंट, 60%। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कितने प्रतिशत इसमें इस सौदे में पूरे में लाभ हुआ उसको, तो हम कह सकते हैं कि 60% इस पूरे लेन देन में उस व्यक्ति को फायदा हुआ, लाभ हुआ। चलिए दोस्तों, हमने आज 5 प्रश्नों की श्रृंखला ये की और इनमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न आए। तो इस प्रकार से हमारे ये 5 प्रश्न हमने किए। अब मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क में छोड़े जा रहा हूं। ये प्रश्न है आपके लिए कि एक वस्तु का मूल्य 20 रुपए है और उसे 25 रुपए में बेचा गया, तो इस वस्तु पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी ज्ञात करना है कि आपको कितने प्रतिशत उस व्यक्ति को फायदा हुआ। अगर 20 में खरीदता है, 25 में बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत फायदा हुआ। मैंने अभी कुछ 5 सवाल जो कराए थे उनमें इसी टाइप के कुछ सवाल कराए गए हैं, उनको देखिए अच्छे से और इस सवाल का हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए। धन्यवाद।